नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा के सफ़ा नंबर 4 पर शायर जावेद अख्तर भारती का मजमून भूख और बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। वो लिखते हैं कि आज हमारा मुल्क इंतहाई दुश्वारकुन हालात से गुजर रहा है, लेकिन मुल्क की मीडिया को शायद इस बात का एहसास नहीं है या कि फिर जानबूझकर एक ख़ास मजहब के ख़िलाफ़ मुनाफरत का माहौल पैदा कर रही है, अपने वक़ार और मेयार को पैरों तले रौंद रही है और अपने कलम को फ़िरका परस्ती, तअस्सुब व तंग नज़री की चादर में लपेट रही है। अवामी मकबूलियत से महरूम होती जा रही है जो पूरी तरह काबिल मजम्मत है। साथ साथ कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं जो हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ साथ समाज और माशरे के लिए भी परेशानी का बाइस बनते हैं, जो बग़ैर किसी मालूमात के मजहबी बुनियादों पर शिद्दत दिखाते हैं। और हर मज़हब में ऐसे लोग पाए जाते हैं, उन्हें पहले अच्छी तरह मजहबी मालूमात हासिल करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से गरीबों के सामने और ज़्यादा परेशानी है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनके सीनों में मुल्क और मिल्लत का दर्द है और आज उनका हाथ ऊंचा है। आज के इस गमगीन हालात में अवामी सतह पर हुकूमत और इंतज़ामिया का ताउन होना चाहिए। एक दूसरे के तई लोग जितनी नेक नियति के साथ मुतासिद होंगे, मुस्तैद होंगे और खड़े होंगे, उतनी ही जल्द मुल्क को और आवाम को दरपेश मसाइल से बाहर निकालने में आसानी होगी। अल्लाह न करे कि कोई इस मरज़ में मुब्तला हो, मगर किसी को इस तरह की परेशानी का सामना हो तो वह तिब्बी माहिरीन की मदद हासिल करे और उसके करीबी लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसे नेक मशवरा दे। और कोई भी तिब्बी माहिरीन की टीम किसी भी इलाके में पहुँचे तो सबसे पहले उस इलाके के लोग इंसानियत को सबूत दें, उस टीम का इस्तकबाल करें और उनकी बातों को बगौर सुनें और जानकारी हासिल करें। फजूल और इधर उधर हुजूम न लगाएं और फजूल बातें भी न करें। और लोग ये बात भी जहन में रखें कि यह बीमारी होती है, लापरवाही से महामारी बन जाती है। बीमारी कभी भी ज़ात, बिरादरी, मजहब, मसलक पूछ कर नहीं लगती और इसीलिए हर जगह भीड़ लगाना मना किया गया है, चाहे वो मजहबी मकाम हो या गैर मजहबी। हरगिज़ आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखें कि इस वायरस की कोई भी कारगर दवा अभी तक दुनिया के किसी मुल्क ने ईजाद नहीं की, बल्कि सुपर पावर ताकतें भी लर्जा बरअंदाम हैं। इसलिए एहतियाती तदाबीर और रुजू इल्लाह यही दो रास्ते हैं। इंसान होने के नाते, अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते और मुसलमान होने के नाते आखिर क्या भूल हुई है कि हम अल्लाह के इस अजाब की चपेट में हैं। याद रखिए, सिर्फ मजहबी चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, हर हाल में एहतियात ज़रूरी है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारी बस्ती में कोई वबा अगर फैल जाए तो अपनी बस्ती छोड़कर न भागो, और दूसरी किसी बस्ती में वबा फैले तो उस बस्ती में जाने से भी परहेज करो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुस्तनद तारीखों में मिलता है कि सैयद अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ ऐसी बस्ती से गुजर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ्तार तेज करो, इस इलाके से जल्दी निकलो। ये वो इलाका है जहाँ कौम समूद और कौम आद पर अजाब नाजिल हुआ था। कुछ सहाबा किराम ने कुआं देखकर पड़ाव भी डाल दिया था और कुएं से पानी निकालकर आटा भी गूंद लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कुओं का पानी इस्तेमाल न करना, इस पानी से गूंदा हुआ आटा ऊँटों को खिला दो, अपने आधे चेहरे को कपड़े से बांध लो और जल्दी जल्दी चलने का हुक्म दिया। इसी बुनियाद पर बड़े बड़े उलमा किराम कहते हैं कि आफत, बला, वबा से बचने के लिए एहतियाती अक़दामात करना दीन का हिस्सा है। असबाब पर भी नज़र रखना है, जितनी तदबीरें हो सके खुद करना है और ये सब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल भी करना है। बहुत मशहूर वाक़या है कि एक लोमड़ी कुएं के पास पहुंची तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। ये मंजर देखकर एक मुत्तकी सौम व सलात का पाबंद शख्स प्यास की हालत में उसी कुएं पर पहुंचता है तो पानी की सतह फिर नीचे चली जाती है। वो अल्लाह का बंदा कहता है कि अल्लाह, क्या मैं इस लोमड़ी से भी गया गुजरा हूँ कि पानी मुझे देखते ही नीचे चला गया? तो इरशाद रब्बानी हुआ कि नहीं, बल्कि तुझे हमने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हाथ पाँव दिए, दिल और दिमाग दिया, अक्ल और शऊर दिया, तो इन सब का इस्तेमाल करो और अपनी प्यास बुझा लो। लोमड़ी अक्ल और शऊर से महरूम है, इसलिए उसके लिए मेरा हुक्म था कि पानी तू ऊपर आ जा। इससे यह साबित हो गया कि एक इंसान के लिए एहतियात, असबाब, तवक्कुल सब का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, सिर्फ किसी एक चीज़ का नहीं। एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे इंसान के काम आए। खिदमत खल्क का मकाम बहुत बुलंद है और ये भी हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि भूख का कोई मज़हब नहीं होता, बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता, इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। एक इंसान के सामने दूसरा इंसान भूखा रहे और वो पेट भर खाए तो वो बेगैरत है, उस पर लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माल गनीमत का हिस्सा यतीमों को देकर खाली हाथ घर पहुँचे, मगर ये
نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے تربوز چھین کر ایک بھوکے غریب بچے کو دے دیا، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ فرمان رسول ہے کہ تم بھر پیٹ کھا کر سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے تو تم مومن نہیں۔ یہاں بھی مذہب کی شرط نہیں لگائی، تو اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ نہ بھوک کا کوئی مذہب ہے اور نہ بیماری کا کوئی مذہب ہے، اور انسانیت کا شامیانہ بہت وسیع ہے اور بہت بلند ہے۔ بس دلوں کے جذبات کو نیکی، خلوص، ہمدردی، وفا سے سجانے کی ضرورت ہے اور سینوں میں ملک و ملت کا سچا درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اس جان لیوا وائرس سے مقابلہ کر سکیں گے اور صاف شفاف معاشرہ اور سماج تشکیل دے پائیں گے۔